अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पे वेलकम है आपका मेरे नए व्लॉग में। और ये व्लॉग जो है मैंने रात में स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले व्लॉग स्टार्ट करने से पहले पहले जो है ना, मैं ये जो मैंने डिटेल लगाई है ना कुरान ऑनलाइन ट्यूशन की, इस पे आपने ज़रूर जो है वो मतलब अगर आप लोगों ने नहीं किसी को ज़रूरत नहीं है तो वो आप ये वाली डिटेल अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़। और कह लें कि घर जैसी बात होगी, मतलब अगर आपके बच्चों ने कुरान पाक पढ़ना है ना, तो स्पेशली उनके लिए जो अक्सर जो है ना होता है कि हमारी जो बच्चियां होती हैं ना, उन्होंने पढ़ना होता है, तो उसके लिए माएँ जो है ना वो ज़रा परेशान होती हैं। तो अगर ऐसा कोई भी मामला हो तो आप बिला झिझक जो है ना टेंशन फ्री होके हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक्चुअली ना मेरे जो भाई हैं ना, वो तो है बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं। मेरी शादी से पहले जब जो है ना ये ऑनलाइन कुरान का जो सिलसिला शुरू हुआ था, पहले तो वो है किसी के ऑफिस में जाके पढ़ाता था। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसने अपने घर में मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बाकी वो फर्स्ट टाइम है उसकी जॉब है, सेकंड टाइम दोनों भाई बल्कि मेरे पढ़ाते हैं। और फिर मेरे हस्बैंड ने भी शुरू कर लिया है, तकरीबन 3-4 साल से है पढ़ रहे हैं बच्चे। तो ये है कि अगर किसी ने पढ़ना है तो बिल्कुल आप जो है ना वो ये समझें कि बिल्कुल सेफ़ है, स्पेशली बच्चियों के लिए, ठीक है ना। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर मेरे हस्बैंड का है, किसी बाहर के बंदे का नहीं है, ठीक है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो आप उनको मैसेज कर दें कि आप मतलब मुझसे बात कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ना तो आप अपने फैमिली या किसी को ज़रूरत है तो उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आपने मेरी हेल्प करनी है ना, तो आप इस लिहाज से मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मेरी कोई बहन मुझे कह रही थी कि मैं रेंट में आपकी हेल्प करती हूँ, तो मुझे इस तरह से कोई हेल्प नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह ताला ने इतना हो जाता है कि हम आराम से जो है ना वो अपना गुज़र बसर कर लेते हैं। बाकी अगर मैं फ़्लैट चेंज करने की बात कर रही होती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि असल में कुछ मसाइल होते हैं। हाँ, हम जैसे बंदे हैं ना, स्पेशली मिडिल क्लास, वो यही कहते हैं कि चलो जितना बच सके उतना बचा लेना चाहिए। ज़ाहिर बात है कि हम सब कुछ खर्च कर देंगे तो सेविंग जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रही थी कि मैं छोटा फ्लैट ले लूँ, क्योंकि फिर जब देखते हैं ना कि छोटा फ्लैट भी, ज़ाहिर बात है उसके रेंट, ये सिर्फ आपसे बात करने का मकसद ये होता है कि ज़ाहिर बात है व्लॉग है तो शेयर हो जाती है हर बात। बाकी ऐसा कोई मकसद नहीं होता है कि मुझे कोई हेल्प चाहिए या कुछ ऐसा है। और ये भी नहीं है कि मैंने माइंड किया इस बात को। मुझे पता है बहुत से लोग जो है ना बहुत कह लें कि अच्छे भी होते हैं, और ज़ाहिर बात है हमें अब पूरी दुनिया से देखा जाता है, तो बाकी बात करने के अंदाज से भी काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि अगला बंदा जो है ना वो कैसा है। तो थैंक यू सो मच, आपने पूछा, आपकी बहुत मेहरबानी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मतलब ये वाली सोच आना भी बड़ी बात होती है। तो अगर आप हेल्प करना चाहते हैं ना, तो आप इस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं कि आप हमें जो अगर किसी ने पढ़ना है, ज़बरदस्ती तो है नहीं है, किसी ने पढ़ना है तो उस तक हमारा जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करके और मतलब किसी को बता के। एनीवेज़ जी, व्लॉग की तरफ आते हैं। तो व्लॉग में जी मैंने स्टार्ट किया था रात के टाइम, और रात में मैंने आपको वो दिखाया था, चिकन था। वो ना मेरे से एक्चुअली मैंने बनाना था सैंडविचेस के लिए, तो उसमें नमक ज़्यादा चला गया और सही तरह से गला भी नहीं। फिर मैंने कहा सुबह जो है ना मैं इसका बना लूँगी कबाब, मतलब आलू डाल दूँगी तो नमक थोड़ा पूरा हो जाएगा। तो बस फिर वो मैंने रात को ही रखा था, लेकिन रात को फिर गैस चली गई, तो वो पतीली जो है ना इधर देख सकते हैं, इधर ही पड़ी रही है। तो बस जी, फिर अभी नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का टाइम है। अलियान स्कूल चला गया था, उसको मैंने नाश्ता वगैरह कराया, बर्तन आप देख सकते हैं। और नाश्ता होता है सुबह के टाइम, या फिर मेरा कहवा वगैरह होता है जो मैं खाली पेट पीती हूँ, तो वो उसके बर्तन थे सारे फ़िलहाल। और रात को ये मैंने चने भिगो के रखे हुए थे, तो ये आज चने बनेंगे, और साथ जो है पतीली में पड़ा था आलू और चिकन, वो जो मैंने रात में चूल्हे पे रखा था। तो बस अब उसको भी जारी बनाना जारी करेंगे, बनाएंगे, और साथ में जी काम देख लें आप, स्टार्ट हो गया। मतलब आप सुबह होती है ना तो काम ऐसे लगता है कि रात को कोई तूफ़ान आया और कामों के जो ढेरों ढेर छोड़ गया हमारे लिए। तो बस मैंने जी शावर लिया सबसे पहले, ये वाला काम ख़त्म किया, क्योंकि फिर जो ना आजकल दिन छोटे हो गए हैं, तो फिर शाम ही हो जाती है, आप कह सकते हैं कि मैं जो है ना फिर वो आसरे लेती रहती हूँ। अभी रूहान सो रहा था तो मैंने कहा मैं पहले शावर ले लूँ। तो बस उसके बाद जी मैं किचन में आई हूँ फ़ौरन से। मैंने भी बाल भी जो है ना वो कह लें कि बांधे हुए थे, मैंने कहा मैं बर्तन धो लूँ, क्योंकि फिर मुझे होता है कि पानी ना ख़त्म हो जाए, ये ना हो जाए, स्पीडो स्पीड जो आप कह सकते हैं ना मैं काम कर रही होती हूँ। और आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, क्योंकि आज कपड़े वगैरह वॉश नहीं करने थे। जिस दिन कपड़े वगैरह नहीं धोने होते हैं ना, फिर थोड़ी देर मैं और सो जाती हूँ लियान को भेजने के बाद। अभी तकरीबन मैं 10 साढ़े 10 बजे उठी थी,
और अभी है 11 के बाद का ही टाइम हो गया होगा। तो बस जैसे ही रूहान के उठने का टाइम होता है ना, उससे 1 घंटा पहले मैंने उठना होता है। और बस जी फिर मैंने फटाफट से देखें जी बर्तन धोए हैं, फटाफट मैंने सारा किचन जो है उसको अच्छे से साफ़ किया है, स्प्रे जो है वो करके। और कॉकरोच जो हैं वो हमारे, आपको मैंने पहले ही बताया था कि इस घर में हैं, आप जितनी मर्ज़ी सफाइयाँ कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, ये जो है ना नहीं जान छोड़ते। वो मेरी साथ वाली आंटी भी मुझे बता रही थी कि आप जो मर्ज़ी लगा लें, जो मर्ज़ी स्प्रे कर लें, ये यहाँ पे जो है ना वो नहीं जान छोड़ेंगे। क्यों कहते हैं, मुझे तकरीबन 1.5-2 साल हो गया, तो मैंने तो सारी कोशिशें की हैं, लेकिन ये एक्चुअली इर्द गिर्द आपने देखा खुली जगह है, फिर साथ ये फ्लैट्स बने हुए हैं, तो कुछ गंदगी भी होती है, ज़ाहिर बात है। जैसे अभी तो खैर पीछे से इन्होंने सारी क्लीनिंग कराई है, हमारे पीछे जो है ना जगह जो है, वरना ऊपर से लोगों ने कचरा फेंका होता है, तो फिर ज़ाहिर बात है कॉकरोच आना कौन सा बड़ी बात होती है। तो बहरहाल जी सफाइयाँ अपनी तरफ से तो करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रहता ही है। तो बस फिर मैंने जी बर्तन धोए हैं, उसके बाद फिर मैंने रूहान को जो है वो दूध गर्म करके दिया है। मैंने कहा उसको, वो उठ गया था तो उसका पहला होता है कि जी पहले मुझे फीडर चाहिए। और फिर मैंने अपने लिए फिर नाश्ता बनाने का किया है, मैंने चाय रखी है, और साथ ही जो है मैंने कहा चने मैं रख देती हूँ, क्योंकि चने जो है ना प्रेशर के बगैर ये वाले पके ना तो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो मैंने कहा अभी टाइम है तो चलो जो है ना मैं रख देती हूँ, जब तक मैं सफाइयाँ वगैरह करके फ्री हो जाऊँगी, तो उसके बाद फिर इनको मैं देख लूँगी। तो बस सबसे पहले जी चाय बनाते हैं अपने लिए, और साथ साथ दूसरे काम इसीलिए कर रही हूँ कि किचन के काम जो है ना वो एक साथ ख़त्म हो जाए। अब चने रखूँगी, चाय वगैरह बना के नाश्ता लेके जाऊँगी, चने चढ़ा दूँगी, तो फिर दोबारा मुझे किचन में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं हर काम इसी तरह करती हूँ कि एक वक्त में जितने भी काम है ना एक साइड के वो निमट जाएँ, क्योंकि जब आपने सब कुछ खुद देखना होता है ना, तो फिर इसी तरह मेरे ख्याल से सभी लोग ऐसे ही चलते हैं। मैं खुद नहीं मतलब सभी मेरी बहनें जो सारे काम खुद करती हैं ना, वो फिर इसी तरह से हैंडल करती हैं। बहरहाल जी यहाँ पे फिर मैंने चूल्हा जो है मुझे चाहिए था, मैंने कहा उस तरफ चाय रखती हूँ और फटाफट से इस तरफ जो है ना मैं नाश्ता बना लेती हूँ। और रूहान जो है ना अगर फिल्टर पी लेता है तो फिर जल्दी नाश्ता नहीं करता, 1-1.5 घंटा मतलब उसको उसके बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अगर मैं बना भी दूँ तो फिर वो खाता नहीं है, तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि अपने लिए भी बना लूँगी, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा ना हो रहा था कि मैं कुछ खा लूँ। सुबह मैंने कहवा पिया था अदरक वाला, और जो मैं पीती हूँ अदरक, और मैंने खैर पहले भी बताया है। बाकी अगर रेसिपी आप लोग चाहेंगे तो वो मैं शेयर कर दूँगी। वो मैंने आपको बताया था कि मैं जो है ना अपनी मेरी जो कह लें कि उसके बहुत से फ़ायदे हैं, स्पेशली ब्लड, आपका जो अंदर का सिस्टम है ना उसको साफ़ रखने के लिए कह सकते हैं, तो उसके लिए मैं पीती हूँ। खाली पेट पीने से ये है कि ज़रा फ़ायदा ज़्यादा होता है। किसी दिन इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, वैसे मैंने अपने व्लॉग में 2-3 दफ़ा की भी हुई है। तो हर रोज़ तो हर बंदा फिर वही रेसिपी वगैरह शेयर करे ना, तो फिर होता है कि और कुछ नहीं है, तो इसलिए फिर कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा ना डिफरेंट चलता रहे। बहरहाल जी यहाँ पे मैंने फिर अंडा अपने लिए फ्राई कर लिया है, और साथ में पहले मैं आमलेट बड़ा दिल करता था खाती थी, लेकिन आजकल जो है ना वो मैं फिर फ्राई एग ही ले लेती हूँ। और बस साथ में मैंने 3 जो है वो टोस्ट लिए हैं, क्योंकि मुझे ये था कि मैं भी रूहान जो है ना वो चाय के साथ फिर भी थोड़ा बहुत अगर चाहे तो खा लेता है। मैंने कहा अगर खाना होगा तो खा लेगा। और बस जी देखें साथ साथ क्लीनिंग जो है वो मैंने कर दी है, ताकि कोई भी जो है ना खाने का पीस वगैरह इधर उधर ना गिरा हो, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो कॉकरोचों को कह लें कि दावत देती हैं किचन में आने की। और बस मैंने चाय का बर्तन भी साथ ही धो दिया है, और यहाँ पे मैंने ना गर्म पानी, क्योंकि मैंने गीज़र चलाया था सुबह में उठते साथ, क्योंकि मैंने शावर लेना था, तो मैंने कहा चलो पानी गर्म आ रहा है तो ये वाला काम भी कर लेते हैं। ये जो रोटी वाले रुमाल वगैरह होते हैं ना, इनको वॉश कर देती हूँ, ज़रा इजी हो जाता है ना, गर्म पानी हो तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। खंगाल भी गर्म पानी से रही थी, और वैसे भी 2-3 दिन के बाद मैं इनको ज़रूर वॉश करती हूँ, चाहे मॉर्निंग में चाहे मतलब इवनिंग में, जब भी मुझे टाइम मिल जाए। तो बस ये भी हो गया डन, और सिंक वगैरह तो है मैंने पहले साफ़ कर दिया था। और बस ये वाला बाउल जो है ना ये मैं मेरा अक्सर इधर ही घूमता फिरता रहता है, क्योंकि जब पानी ख़त्म हो जाता है ना तो फिर इसमें भर के मैं पानी लेती हूँ बाहर से, और काम वगैरह मैं करती हूँ। और वैसे भी ये बड़ा ज़्यादा दिन में काम आता है। और उसके बाद ये तवा था, तवा जब भी मैं नाश्ता बनाती हूँ ना, ऑयल वाली कोई भी चीज़, स्पेशली नाश्ते में अगर ऑयल वाली चीज़ कोई जैसे अंडा फ्राई किया या कुछ भी, तो मैं इसको फिर ज़रूर वॉश करके रखती हूँ, वरना ये है कि चींटियाँ आ जाएंगी, या फिर ऐसे ही जहाँ पे रखेंगे वहाँ से घी गिरेगा और वो गंदी होगी जगह। इससे बेहतर है कि आप उसको धो के फिर ही रखें। और बस जी ये टैप जो है वो थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, तो बस संडे को मेरे हस्बैंड ने मुझे ठीक करा दिया। बहरहाल अभी के व्लॉग में भी ख़राब ही थी मैं उनके पीछे पड़ी हुई थी, मैंने कहा मुझे ये ठीक करवा के दें ताकि मेरी टेंशन ख़त्म हो, मतलब उसको बंद करने में ही जो है ना वो
टाइम लग जाता है। तो वो कह रहे थे जी संडे को करवाऊँगा, तो बस ये संडे जो कल गुजरा है ना हो गया है ठीक। नेक्स्ट जो व्लॉग्स आएंगे उनमें ठीक होगी। बहरहाल जी अभी यहाँ पे अलियान अभी आया नहीं था, तो मैं बस सफाइयाँ वगैरह करके फ्री हो गई थी, और रूहान को मैंने फिर नाश्ता दिया हुआ था, वो बैठ के कर रहा है। और उसके बाद जी मैं अभी दोबारा से जा रही हूँ किचन में। मैंने कहा मैं चल के जो है ना वो अपना देख लूँ जो है ना आलू और चिकन, वो तो खैर हो गया था डन। मतलब वो फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, और चने जो हैं वो भी तकरीबन 80% कह सकते हैं आके गल चुके थे। तो मैंने कहा बस अब इनमें अच्छा मैं ना प्याज और जो है ना लहसुन वो भी मुझे बनाने का टाइम नहीं मिला। मैंने कहा चलो बाद में जो है ना मैं उसमें डाल के रख दूँगी मिक्सी में जो है ना ग्राइंड करके, तो फिर एक दफ़ा प्रेशर लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे जी लहसुन अदरक और प्याज टमाटर वगैरह डाल के, तो ये देखें ये मैंने सारी चीज़ें काट ली। अदरक लहसुन टमाटर प्याज ये सारी चीज़ें एक ही इसमें डाल के मैं इनको ज़रा ग्राइंड कर लूँगी, और फिर चनों में डाल के तो चनों को तकरीबन 8-10 मिनट के लिए लगा दूँगी प्रेशर। और ये देखें जी वैसे तो अगर आप चाहें तो उसी वक्त साथ ही काट के जो है ना डाल दें, लेकिन मैंने जो है चने चढ़ा दिए थे, उसके बाद मैं किचन में आई नहीं हूँ। मतलब नाश्ता किया और फ़ौरन से मैंने सारे घर की सफाइयाँ करनी स्टार्ट कर दी। होता है ना कि एक के बाद एक काम होता है, बंदा कहता है चलो ये निपटा लूँ। ख़ास करके मुझे होता है कि सफाई जो है ना वो हो जाए, स्पेशली बच्चों के स्कूल से आने से पहले पहले, वरना जो है ना एक अजीब सी जहन पे वो रहती है टेंशन सवार रहती है। और बस जी फिर मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं, और अभी मैं इसको लगाऊंगी प्रेशर। बस 10 मिनट के लिए लगाऊंगी, क्योंकि चने तकरीबन गल चुके थे। और साथ में फिर मैं बना लूँगी जो है ना मेरे कबाब। और बस यहाँ पे ये देखें जी साथ एक हाथ के हाथ कहते हैं ना, बंदा अपनी चीज़ें जो है ना वो साफ़ करके रखे ना, तो किचन जो है ना आपका हमेशा साफ़ रहता है। तो बस जैसे ही मैंने इसका काम ख़त्म हुआ इलेक्ट्रॉनिक की मशीन का, ग्राइंडर मशीन का, तो मैंने साफ़ करके रख दी। और बस उसके बाद जी यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिए सारे मसाले। नमक तो है मैंने उस वक्त डाल दिया था, बाकी अभी नमक नहीं, मिर्च हल्दी और बाकी जो भी बेसिक्स मसाले होते हैं वो मैंने ऐड किए हैं इसमें। और अभी इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल भी डाल दूँगी, और फिर मैं इसको लगाती हूँ जी प्रेशर। क्योंकि अभी मैंने कहा इसको ना मसाले इसमें इसलिए डाल दिए कि मसाले भी ज़रा रच बस जाएंगे ना, प्रेशर लगेगा तो। वैसे कहते हैं कि जब चने गलाने हो तो सिर्फ नमक डालना चाहिए, बाकी और कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए। तो मैं फिर इसी तरह करती हूँ, जब सिर्फ इनको गलाना था मैंने सिर्फ नमक ही डाला था, और बाकी मसाले अभी मैंने डाले हैं। जब तकरीबन आप कह सकते हैं जितनी देर में टमाटर प्याज गलेंगे उतनी देर में मसाले भी जो अच्छे से हो जाएंगे। तो बस ये प्रेशर चला दिया है, और अभी जो है वो मैं बनाती हूँ ये जो कबाब का मसाला मैंने बना के रखा है ना, इसको मैं फटाफट से करके रखती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने पढ़नी थी नमाज ज़ोहर की। बस कुछ ऐसी ही रूटीन होती है। मतलब मॉर्निंग की जो रूटीन है ना इतनी कोई बिजी होती है ना, आप यकीन जाने। वरना कुछ होता है ना कि किसी के ज़हन में होता होगा कि भाई माएँ बच्चों को स्कूल भेज के ये रेस्ट करती हैं। सुबह के टाइम इतने काम होते हैं ना, यहाँ तक कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं मोबाइल को देखती तक नहीं हूँ। हाँ ये अब तो खैर व्लॉग बन रहा होता है ना, तो फिर मोबाइल जो है वो हाथ में आ ही जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन आम रूटीन में अगर जब व्लॉग नहीं बना रही ना, तो फिर मोबाइल की मुझे कोई होश नहीं होती है। तो मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे, मतलब लोग जो है ना वो अक्सर वीडियोज़ में हम देखते हैं ना छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के, हस्बैंड को भेजा और बच्चों को भेजा और मोबाइल लेके जी हम बेड पे लेट गए, और लेट के मोबाइल देख रहे हैं, सो रहे हैं, और आने से 1 घंटा पहले उठे और सारे काम कर लिया। मैंने कहा भाई मुझसे तो ऐसा कोई सीन होता नहीं है। मतलब कम से कम जो है ना, मैं अगर मैं सोती भी हूँ ना तो 10 से 11 के बीच में मैंने हर हाल में उठना है। तो ताकि जो है ना काम इनके आने तक 3 से 4 घंटे हालांकि होते हैं, तो मेरे 3-4 घंटे जो है वो लग जाते हैं, जिसमें सारे काम आते हैं। सारी बातें, क्लीनिंग है, बर्तन है, खाना वगैरह बनाना है, जो भी है। तो बस यहाँ पे जी अलियान जो है वो आ गया था, और मेरा भी खाना नहीं बना था। वो खाना जो है ना वो थोड़ी देर बाद ही खाते हैं, मतलब 3:30 के बाद। और बस यहाँ पे जी मैंने आलू और चिकन को जो है ना मिक्स करके रख लिया था, और मुझे जो मसाला कम लगा वो फिर मैंने डाल दिया। इसमें मैंने ज़्यादा ना चाट मसाला ही डाला है, बच्चों के लिए बना रही हूँ ताकि बच्चे जो है ना वो खा लें। और ये धनिया मैंने निकाल लिया, ये देखें पूरा 1 वीक जो है ना मेरा धनिया चलता है और बिल्कुल ख़राब नहीं होता। इस तरह से कट करके रख लेती हूँ, वॉश किए बगैर जो है ना, अच्छे से झाड़ के कट करके इसको इस तरह टिश्यू पेपर में रख देती हूँ, तो बड़ा अच्छा चल जाता है। बस अभी इसको मैंने यूज़ करना है, तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, और जो है ना इस्तेमाल कर लेंगे। और बस वही मैं बता रही थी कि जितने मसालों की ज़रूरत थी वो मैंने डाल दिए हैं। और इसमें मैंने डाला धनिया,
आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने बना के रखने थे तो मैंने फिर नहीं डाले। अगर आपने फ़ौरन से बनाने हैं ना सारे तो फिर प्याज वगैरह डाल सकते हैं। हरी मिर्चें मैंने इसलिए नहीं डाली कि बच्चों ने खाने हैं, फिर मुँह में आएंगी तो वो एक दफ़ा आ गई तो फिर दोबारा कभी उन्होंने शक्ल भी नहीं देखनी कबाबों की। स्पेशली अब रूहान भी है ना, तो वो भी मतलब अलियान जो चीज़ खाता है ना तो उसका भी होता है कि मैं भी खाऊँ, तो फिर मैं उस हिसाब से जो है वो बनाती हूँ। स्पेशली ऐसी चीज़ें, बाकी सालन वगैरह में तो हम आपको पता है डालते हैं मिर्ची, और अलियान को भी मैं आदत डालती हूँ कि सालन खाए। तो बस जी ये हो गया था डन। इसके कबाब बना के रखते हैं फ्रीज़र में, और उतनी देर में जो है ना वो चने भी हो जाएंगे। और बस जी यहाँ पे ये सारे कबाब मेरे हो गए थे रेडी, तो मैंने इनको रख दिया फ्रीज़र में। मैंने कहा जब तक रोटियां वगैरह बनानी है ना थोड़े से हो जाएंगे फ्रीज़र में, थोड़े से हो जाएंगे ना, क्योंकि मैंने गरम गरम का ही बनाया था। अगर गरम गरम का ना बनाती तो फिर वो चिकन ने जो है ना वो रेशे रेशे नहीं होना था, तो फिर गरम से फटाफट हो गया। अच्छा बस इसमें मैंने फिर धनिया हरी मिर्ची ऐड की हैं, और बस जितना पानी मैंने चाहिए था शोरबा उतना पानी डाल के, और इसको फिर से 5 मिनट के लिए सिर्फ प्रेशर लगा दिया। और बस जी यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई थी डन। बस अभी मैं जाऊँगी, जाके नमाज़ पढ़ूँगी, उतनी देर में ये हो जाएगा, फिर बच्चे आएंगे, फिर उनके लिए खाना बनाएंगे रोटी वगैरह, और फिर आगे की रूटीन देखते हैं क्या होता है। और बस जब भी खाना वगैरह बना के मैं फ्री होती हूँ ना तो एक दफ़ा मॉप ज़रूर करती हूँ किचन में, क्योंकि जो मर्ज़ी कर लें आप कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो ये है कि एक दफ़ा मोपिंग कर दी जाए ना तो फिर पाँव को कुछ नहीं लगता, क्योंकि मेरे घर में ना ज़्यादा आदत इनको ये है कि पाँव मतलब जूता पहने बगैर ही घूमते रहते हैं। कारपेट पड़ा हुआ है ना तो फिर बच्चे स्पेशली जो है ना वो जूता नहीं पहनते हैं। तो बस जी उसके बाद मैंने ये लोग आ गए, और बस वो कहते हैं ना कि उसमें आके मैंने फटाफट से रोटियां बना ली और वीडियो नहीं बनाई, और थोड़े बहुत जो है ना वो हो गए थे हार्ड, लेकिन अभी अच्छी तरह से फ्रीज़ नहीं हुए थे। तो मैंने कहा चलें जितने मुझे अभी चाहिए हैं कबाब वो मैं फ्राई कर लेती हूँ, और फिर इनको रख देती हूँ, फिर बाद में जो है ना वो मैं कर लूँगी। और बस अभी मैंने रोटी बनाई थी, मैंने कहा शाम को जो है ना मैं राइस बना लूँगी, क्योंकि राइस अगर मैं शाम को भी बनाऊँगी तो इन्होंने खैर खो नहीं खाने, बाबा बेटा दोनों चावल जो है ना वो नहीं खाते हैं, इनको रोटी चाहिए हर चीज़ के साथ। तो मैं फिर अपने लिए बनाऊँगी इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे होता है कि चने चावल हों, मज़ा आता है ना। और ये है जी चने की फाइनल लुक, और ये मैं रोटियां दिखा रही थी, रोटियां मैंने बना के रखी थी, ये चने भी बन गए थे, और बस साथ में कबाब हो जाएंगे, और ये हमारा हो जाएगा जी खाना। बस अभी खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद ये है कि फिर बच्चे पढ़ने आ जाते हैं फ़ौरन, तकरीबन आधा घंटा घंटा बाद। फिर खाना खाने के बाद उनको पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद जी शाम की रूटीन मेरी स्टार्ट हो जाती है। और सर्दियों में तो आपको पता है कि दिन ऐसे हैं कि आपको रेस्ट करने का बिल्कुल मौका जो है ना वो नहीं मिलता। गर्मियों में फिर आप थोड़ी देर जो है ना रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में नहीं कर सकते हैं। तो ये जी हमारी मदर्स की रूटीन है। आई थिंक सारी माएँ बेचारी जो है ना वो ऐसे ही उनकी रूटीन होती है। बल्कि आई थिंक क्या वाक़ई होती है भई। तो बस जी उसके बाद खाना वगैरह खा के वही मैंने आपको जो बताया वो रूटीन हमारी फ़ॉलो हुई। उसके बाद ये रात का टाइम था, अभी मैं यहाँ पे ना चावल खा रही थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप कहवा बना दें, क्योंकि फिर मैं जो ना लेट जाना है। और बस ये जी इसमें अदरक और सारी चीज़ें, इसकी जो रेसिपी है ना वो मैंने अगले व्लॉग में दी है, अगर आपने देखनी है तो आपने अगला व्लॉग देख लेना है कि इसमें मैंने क्या कुछ डालती हूँ अदरक और हल्दी के अलावा। तो बस यहीं तक था हमारा व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।